नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यशवंत चिंचाने और आप सबका मेरे लिव विथ लिव चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथी की कारगर दवा के बारे में जो हमको यूटीआई के कंडीशन में, साथ ही साथ एंडोमेट्राइटिस के कंडीशन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कंडीशन में काम आती है। तो ये दवा के लक्षण क्या है इन सब डिसीज कंडीशन में, ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो इन केस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार है, देन साथ ही साथ अगर वो मरीज ऐसा कह रहा है कि डॉक्टर साहब क्या है ना, मेरे को बहुत प्यास लगती है, बट तभी भी पानी पीने के बाद भी जो मुंह में ड्राइनेस रहता है, सूखा सूखापन रहता है, साथ ही साथ एक ऐसी अलग सी बदबू रहती है मुंह में खाते समय। तो अगर ये लक्षण है तो इन कंडीशन में हम टेरेबिंथाना नाम की मेडिसिन दे सकते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, टेरेबिंथाना ये जो मेडिसिन है वो इस कंडीशन में बहुत अच्छे तरह से एक्ट करती है। और साथ ही साथ जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो पेन होता है तो वो ज़्यादातर इस लॉइन रीजन से आके हिप्स तक जाता है, मतलब लॉइन से हिप तक मीन्स अबव डाउनवर्ड इस कंडीशन में पेन जाता है। और यूरिन करते समय बर्निंग भी होती है, बर्निंग बाय यूरिनेशन। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यूरिन ज़्यादा नहीं हो पाती है, मीन्स सप्रेस्ड यूरिन बोलते हैं। साथ ही साथ कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, इस कंडीशन को हम हिमैचुरिया कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हम टेरेबिंथाना ये जो मेडिसिन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बर्निंग है तो हम कैंथर यूज़ करते हैं, बट बर्निंग के साथ अगर ये सब सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर है, बहुत प्यास लगती है, मुंह में सूखापन है, साथ ही साथ बर्निंग हो रही है, पेशेंट को ज़्यादा यूरिन को जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सप्रेस्ड यूरिन, तो हम टेरेबिंथाना 200 डोज नहीं तो 1 ml डोज में दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ दैट पेशेंट। देन सेकेंड जो कंडीशन है उनमें ज़्यादा ये मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस क्या होता है कि जो फीमेल की बच्चेदानी होती है उसकी जो अंदरूनी लाइनिंग होती है उसका इन्फ्लामेशन मीन्स एंडोमेट्राइटिस रहता है। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल कंप्लेंट करती है, डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है पेट के रीजन में और ब्लीडिंग होता है फ्रॉम द वजाइना, ब्लीडिंग के साथ बर्निंग भी होता है। तो अगर ये सब लक्षण है, ब्लीडिंग है, बर्निंग है, पेन है और एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन है और साथ ही साथ हल्का सा बुखार है, तो इस कंडीशन में हम ये टेरेबिंथाना मेडिसिन जरूर यूज कर सकते हैं। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज की कंडीशन रहती है। तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है, ज़्यादा स्टूल को जाना पड़ रहा है और स्टूल एक ग्रीनिश येलोइश कलर की अगर स्टूल है, तो इस कंडीशन में भी हम टेरेबिंथाना ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। देन प्लेटलेट काउंट अगर कम हो गया है, पर्पलिश स्पॉट्स अगर बॉडी पे आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी हम टेरेबिंथाना यूज कर सकते हैं। देन साथ ही साथ ये जो यूटीआई का पेशेंट है, अगर हम उसका क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल चेक करते हैं, सपोज ये पेशेंट एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है, मीन्स नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोटीन सब्सटेंस है वो यूरिन से बाहर निकलता है। तो अगर क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो गया है, 9 से 12 तक क्रिएटिनिन लेवल गया है, नॉर्मल 1.5 रहता है क्रिएटिनिन यूरिया लेवल, अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया है तो यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल कम करने में भी टेरेबिंथाना ये जो मेडिसिन है वो बहुत कारगर मानी गई है होम्योपैथी में। देन यूरेमिक कोमा की भी एक कंडीशन रहती है, अगर सेप्टिक शॉक बैठ गया है पेशेंट को, अगर वो कोमा में चला गया है, तो इस कंडीशन में भी हम टेरेबिंथाना यूज कर सकते हैं 200 पोटेंसी में, 1 ml पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम ऑफ दैट पेशेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूट और क्रोनिसिटी ऑफ दैट डिसीज। सो ये सब थे लक्षण टेरेबिंथाना मेडिसिन के और किन कंडीशन में वो बहुत कारगर साबित हुई है और किन कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जो वीडियो है ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनका होम्योपैथी का भी नॉलेज बढ़े
और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका आंसर जल्द से जल्द दूंगा। धन्यवाद।